जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है कक्षा 9वीं का अध्याय 3 या प्रश्नावली 3 गणित की जो है उसको देखते हैं अपन। अपन ने इससे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देख चुके हैं अपन। पहला वो आप जरूर देखें, अगर वो आपने समझ लिया तो इसमें किसी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा गया तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, इसलिए आपको वो देखना बहुत ही जरूरी है, इसका आप ध्यान रखिए। चलो, प्रश्नावली 3.1 जो है मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी में आपके जो है प्रश्नावली 3.1 में देखो, आपके निर्देशांक ज्यामिति है तो उसको देखते देखे। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष वगैरह इनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आप उस इससे पहले वाला जो वीडियो है 9th क्लास का वो जरूर देखें आप। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल हो जाएगी आपकी ये प्रश्नावली। आप जो है अक्षों वगैरह, मूल बिंदु वगैरह कभी किसी को नहीं भूलोगे आप। ठीक है, इस तरह से मैंने उसमें जो है समझा रखा है, तो आप उसको जरूर पूछ पढ़े। अगर अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। बिल्कुल जो है केवल देख ले, उतारे नहीं फिर भी। ठीक है, आप जब भी चाहे जब डबल देख सकते हो। तो देखो आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो प्रश्न देखो आपके दिख रहा होगा शायद। क्या आप एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, ऐसा बोल रहा हो। क्या अपने अध्ययन मेज है, अध्ययन करने की टेबल है, टेबल लैंप की स्थिति, उस पर टेबल लैंप रखा है तो उसकी स्थिति कैसे बताएंगे, है ना। तो देखो आपने अध्ययन में मेज है, अध्ययन करने की जो है मेज है, उस पर टेबल लैंप रखा हुआ है अपने पढ़ने के लिए, उजाला करने के लिए। तो उसकी स्थिति अपन अन्य किसी व्यक्ति को कैसे बताएंगे, ऐसा बोल रहा है कि स्थिति किस तरह से बताएंगे। भाई देखो, अपन टेबल लैंप की स्थिति बताना चाहते हैं। मान लो आपके ये बोर्ड जो है ये क्या है, आपके टेबल लैंप है, और इसकी स्थिति आप जो है किसी व्यक्ति को बताना चाहते हो। यहाँ पर एक जो है टेबल लैंप रखा हुआ है, कि यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अपने ये टेबल लैंप रखा हुआ है। ये इस प्रकार से एक टेबल लैंप रखा हुआ है, टेबल पर लैंप रख दिया गया है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी स्थिति जो है अन्य किसी व्यक्ति को अगर बताना चाहता हूँ, मैं किस प्रकार से बताऊंगा इस टेबल लैंप की स्थिति। ये टेबल लैंप रखा हुआ है, ये पूरा बोर्ड जो है आपके क्या है, टेबल लैंप है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ निर्देशांक बनाऊंगा, निर्देशांश। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसके लिए, क्या करूंगा, आपके यहाँ पर निर्देशांक बनाऊंगा, निर्देशांक अक्ष बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पर निर्देशांक यानी कि निर्देशांक अक्ष बनाऊंगा। ठीक है, निर्देशांक अक्षों से फिर क्या करूंगा मैं, निर्देशांक अक्षों पर इस टेबल लैंप से क्या करूंगा, निर्देशांक अक्षों पर लंब डालूंगा, लंब रेखाएं खींचूंगा इस प्रकार से, लंब रेखाएं खींचूंगा। और एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी और वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या करूंगा, निर्धारित करूंगा कि एक्स अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या है और वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या है। ठीक है, जब जब देखो ये जो आपके एक्स वाई अक्ष से लंबवत दूरी रहेगी वो इसका क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या रहेगी, बोलो, इसका एक्स निर्देशांक। और एक्स अक्ष से लंबवत जो दूरी रहेगी उसका क्या हो जाएगा, वाई निर्देशांक हो जाएगा। और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, टेबल लैंप की स्थिति निर्धारित कर, टेबल लैंप की स्थिति निर्धारित कर देंगे। इसके निर्देशांक क्या आ जाएगा, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो अध्ययन मेज पर अन्य व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को टेबल में, आपके जो मेज पर रखी, अन्य व्यक्ति को मेज पर रखी, मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति निर्धारित करने के लिए, ठीक है, क्या करना है, अपने टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, या बताने के लिए टेबल लैंप की स्थिति बताने के लिए क्या खींचेंगे, उस पर निर्देशाक्ष, निर्देशांक अक्षों को क्या कहते हैं, निर्देशाक्ष। ठीक है, तो टेबल लैंप की स्थिति बताने के लिए टेबल पर क्या करेंगे अपन, निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, बोलो, निर्देशांक खींचेंगे, निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। अन्य व्यक्ति को मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताने के लिए टेबल पर टेबल पर ठीक है, एक्स
एक्स व वाई अक्ष, एक्स व वाई अक्ष क्या करेंगे बोलो, खींचेंगे, खींचेंगे। एक्स अक्ष और अपन क्या कर लेंगे बोलो, वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपन क्या करेंगे, खींचेंगे। एक्स व वाई अक्ष खींचेंगे तथा, तथा वाई अक्ष से, वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक, निर्देशांक तथा एक्स, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे भाई, ज्ञात कर दिया, ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात, तत्पश्चात उसके निर्देशांक, उसके निर्देशांक, पहला x निर्देशांक लिखे हैं x और दूसरा y, उसके निर्देशांक ही, ठीक है, निर्देशांक ही क्या रहेगी बोलो, टेबल लैंप की स्थिति रहेगी। उसके निर्देशांक ही मेज पर, मेज पर टेबल लैंप की स्थिति होगी। ठीक है, स्थिति होगी। इस प्रकार से अपन जो है किसी अन्य व्यक्ति को आप जो है टेबल लैंप की स्थिति बता सकते हो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। चलो अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये आपके क्वेश्चन था, आप उतार सकते हो इसको। अगला देखते, देखिए देखो अगला में आप जो है 3.1 प्रश्नावली बुक में निकाल कर भी रख सकते हो, ताकि आपके पढ़ने में क्या हो, सुविधाजनक हो। जो भी प्रश्नावली पढ़ाओ में अब अपनी बुक रखो सामने और उसमें क्वेश्चन देख लो। अगर आपने को ज्यादा समझना है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा तो अपन बार बार क्वेश्चन रख नहीं सकते। एक बार पढ़ेंगे और अपन हटा देंगे उसको, फिर अपन जो है मेन क्वेश्चन ही समझेंगे। चलो देखो, सड़क योजना बनानी है एक नगर में। दो मुख्य सड़कें हैं भाई, दो मुख्य सड़कें हैं आपकी। क्या है, दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती है भाई, दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती है। दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। दो सड़कें भाई, एक तो उत्तर दक्षिण दिशा में है और दूसरी जो है पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर है, 200 मीटर की दूरी पर है। तो प्रत्येक दिशा में लग 5 सड़कें, 5 सड़कें भाई, प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें भाई। ठीक है, 5-5 सड़कें, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सड़कों को क्या करना है, एकल रेखाओं से निरूपित करना है। चलो अपन क्या करते हैं, पहले मुख्य सड़कें बना देते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण में, एक तो उत्तर दक्षिण में है और एक जो है पूरा पश्चिम में है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के मध्य में मिलती है, ऐसा कहा उसने इस प्रकार से। ठीक है, तो चलो इसका मॉडल बना देते हैं अपन। तो पहले दो मुख्य सड़कें बना देता हूं मैं, एक तो उत्तर दक्षिण वाली। ठीक है ना, चलो एक तो ये आपके मुख्य सड़क बना दी साहब, ये उत्तर दक्षिण दिशा वाली बना दी अपन ने, एक तो मुख्य सड़क। ठीक है ना, चलो अपन पहले जो यहाँ पर जो है देखो, बोर्ड को जो है अपने निर्देशांक आपके जो है ग्राफ कॉपी जो होती है उस प्रकार से इसको जो है बना लेते हैं अपन, ताकि जो अपने समझने में बहुत ही सुविधा हो। ठीक है, ये अपन ने जो है यहाँ पर बैकग्राउंड जो है बदल लिया, ताकि अपने में अपने क्या हो, बनाने में सुविधाजनक हो। ठीक है ना, ये देखो आपके नगर आ गया आपके यहाँ पर, इसमें नगर बना देते हैं ग्राफ कॉपी में। तो एक तो ये मुख्य सड़क ले ली अपन ने, देखो यहाँ पर ये अपन ने मुख्य सड़क ली, ये आपकी एक मुख्य सड़क ले ली अपन ने, उत्तर दक्षिण दिशा में ले ली। और इसी को जो है एक उत्तर दक्षिण दिशा में ली और एक पूर्व पश्चिम दिशा में एक मुख्य सड़क ले ली अपन ने। ये दो मुख्य सड़कें हैं, ये नगर के मध्य में मिलती है साहब। ठीक है, ये दो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़क। ठीक है, ये मुख्य सड़क है भाई।
मुख्य सड़क, ये तो आपके उत्तर दक्षिण दिशा वाली है, और ये वाली आपके पूर्व पश्चिम दिशा वाली है मुख्य सड़क। ठीक है, ये भी मुख्य सड़क है आपकी, मुख्य सड़क। ठीक है, ये दोनों नगर के मध्य में मिलती है भाई, ये नगर का मध्य बिंदु हो गया, अर्थात क्या है, आपके मूल बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु, या क्या हो गया, नगर का केंद्र। नगर के केंद्र में मिलती है दोनों मुख्य सड़कें हैं, और बाकी सारी सड़कें जो है क्या कह रहा है, इनके समांतर है, 200-200 मीटर की दूरी पर, ऐसा कहा उसने। जो नगर के केंद्र, दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, ये देखो उत्तर हो गया आपके, या आपके क्या हो गया, उत्तर, और ये आपके दक्षिण हो गया साहब। उत्तर दक्षिण ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया आपके। अब अपने को क्या करना है, इनके समांतर 5-5 सड़कें बनानी, ध्यान रखना, प्रत्येक दिशा में इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5-5 सड़कें बनानी है, और नगर का क्या करना है, नक्शा तैयार करना है। चलो, तो अपन 5-5 सड़कें बना देते हैं इन मुख्य सड़कों के समांतर। चलो, उत्तर दक्षिण दिशा में बना देता हूं मैं पहले 5 सड़कें, 200 मीटर की दूरी पर लेकर, ये ले ली अपन ने एक सड़क। ठीक है, ये अपन ने दूसरी सड़क ले ली, इनके समांतर बनानी है, दोनों दिशाओं में 5-5 सड़कें बनानी, ध्यान रखना है। ये अपन ने 5-5 सड़कें बना दी स्केल से। ठीक है, ये चौथी हो गई, और ये आपके इधर भी 5वीं सड़क हो गई। ठीक है, इधर इधर भी बना देते 5 सड़कें, इधर भी बना दी अपन ने, ये अपन ने एक मॉडल नमूना बना दिया भाई। अगर बनाएंगे तो इसमें सड़कें ऐसी होगी साहब। प्लाट काट रहे हैं भाई, किसी को प्लाट चाहिए तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए कि सर एक प्लाट हमें भी दे दो इसमें। चलो, किसी का मेरे घर के पास चाहिए तो वो भी ले सकता है भाई, फिर बाद में कोई कमेंट करेगा उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा भाई। प्लाट अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या जवाब दिया जाएगा। इसलिए आपको लेना हो ना तो आप पहले ही बात करें, बीच में कोई बात नहीं करेगा उसके बाद में। ठीक है, पहले लेना हो पहले बात करो आप। चलो, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर के दोहरे पढ़ने लग गए क्या, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज गोली ने असर नहीं किया होगा। चलो देखो, ये आपके 5-5 सड़कें एक उत्तर दक्षिण दिशा वाली जो सड़क है उसके समांतर है। अब देखो, आपके पूर्व पश्चिम दिशा वाली सड़क के भी समांतर अपन जो है 5 सड़कें बना देते हैं। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण दिशा वाली के समांतर बना देते हैं 5 सड़कें। ये 5 सड़क जो है अपन ने उत्तर दक्षिण दिशा वाली जो सड़क है इसके समांतर बना दी अपन ने, 5 सड़कें इधर भी बना देते हैं। 2, 3, ओहो गजब, 4, गिनती आ गई मेरे को बाबू भाई, मेरे को गिनती आ रही है। ये 5, देखो 5 सड़कें इधर हो गई। अब 5 सड़कें नीचे बना देता हूं मैं, गजब कर रहा हूँ यार, मैं सड़कें बना रहा हूँ। चलो, टेंडर मिल गया मेरे को सड़कें बनाने का मेरे प्यारे बच्चों, देख लो आप। आपके लाइक शेयर करके मेरे को ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं रही, बहुत पैसे आ रहे थे आपसे भी, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो मेरे यारो यार, पता क्या करते हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो यार। आपसे हमें और क्या मिलता है, यही तो मिलता है, आपका स्नेह यही तो है हमारे लिए। और वो घंटी जरूर बजाए बजाए, तन घंटी जरूर बजाए मेरे प्यारे दोस्तों, वो घंटी सब कुछ है नए वीडियो लेने के लिए। चलो, ये अपन ने 5-5 सड़कें बना दी भाई, ये मॉडल बना दिया। देखो, ये यहाँ पर ये मकान मिलेंगे भाई आपको, जिसको भी लेना चाहिए। ये आपका केंद्र बिंदु हो गया है, 5-5 सड़कों का एक मॉडल बना दिया अपन ने। अब उसने क्या कहा, 200-200 मीटर की दूरी, 200 सेंटीमीटर की दूरी ली, पैमाना लेकर अपन ने बना दिया भाई। 200 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, ये पैमाना लेकर अपन ने बना दिया। अब वो बोल रहा है कितनी क्रॉस स्थिति को 4,3 लिखा जाएगा। देखो, यहाँ पर रहेगा आपके ये एक, ये यहाँ पर क्या हो गया बोलो, एक हो गया आपके, ये यहाँ पर एक हो जाएगा,
ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इधर भी ऐसे ही, ये मुख्य सड़कों की बात चल रही भाई। 1 2 3, ये 4, और यहाँ भी क्या हो जाए 5। इधर माइनस में 1, -2, -3, -4, -5। इधर भी माइनस में आ जाएगा -1, वाई अक्ष में भी -2, -3, -4, और ये -5। अब देखो उसने ये तो अपन ने क्या किया, अपन ने जो ये मॉडल बना दिया सड़कों का भी। अब वो क्या कह रहा है, कितनी स्ट्रीटें 4,3 माना जा सकता है, कितनी स्ट्रीट को जो है 4,3। देखो ये तो x का मान तो 4, x का मान तो 4 और y का 3, तो ये तो एक ही स्ट्रीट है 4,3 वाली। तो देखो x का मान तो 4 है और y का मान 3 है, तो ये 4,3 की एक स्ट्रीट है भाई। ठीक है, ये 4,3 की स्ट्रीट ये रही आपके। और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। देखो 3,4 वाली, अब x का मान 3 है और y का मान 4 है, तो ये आपके देखो यहाँ आ गई। ये भी एक ही स्ट्रीट होगी भाई, 3,4 भी। ठीक है, 4,3 और 3,4 दोनों प्रकार की जो स्ट्रीटें हैं, एक एक रही। कितनी स्ट्रीट, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, तो भाई एक एक है, दोनों भी एक है। 4,3 भी एक क्रॉस स्ट्रीट है और 3,4 भी एक क्रॉस स्ट्रीट है, तो अपन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिख लोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों कि 4,3 क्रॉस स्ट्रीट है बराबर 1, और फिर आ जाएगा आपके 3,4 वाली जो क्रॉस स्ट्रीट रहेगी वो भी 1। तो पहला वाले का आंसर आ जाएगा आपके 4,3 वाली क्रॉस। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट कितनी होगी, 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, 1 रहेगी। और इसका उल्टा 3,4 वाली क्रॉस स्ट्रीट, ये भी कितनी होगी, एक एक ही होगी भाई, 2 ही होगी, ये दोनों बिंदु हो जाएंगे बस। ये आपके क्या करना था, मॉडल बनाना था। मॉडल यानी क्या होता है, नमूना होता है। चलो कहते हैं ना यार तू तो नमूना है, वो वाला ना समझे। ठीक है, चलो कार्तीय पद्धति, आगे चलते हैं। इसमें आगे आ जाते हैं अपन। देखो इसमें अगर कोई उदाहरण आता है तो अपन उदाहरण भी देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसमें ज्यादा सवाल है ही नहीं आपके, इसलिए मैंने उसमें समझा ज्यादा दिया है ताकि आपके कोई क्वेश्चन आउट ना जाए। देखो यहाँ पर ये दे रखा है इसमें। ठीक है, चलो इसमें ही पढ़ लेते हैं इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें इसमें से ही बैठते हैं यहाँ पर प्रश्न आपके। चलो देखो इसको देखते, देखे क्या कह रहा है, सवाल क्या है आपके। देखो आपके सवाल है, देखो आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आपके जो कथन दे रखे हैं उन कथनों को क्या करना है, आपको पूरा करना है। चलो कथनों को अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। चलो क्या कह रहा है, आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है ना, नींद आ गई थी इसको पैनल को भी, इतनी देर में देखो जगह है। चलो देखते देखे आ गया। चलो देखते, ढीला है साला। क्या कह रहा है, आकृति को देखकर 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या कह रहा है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, देखो भुज क्या है कोटि क्या है यहाँ लिखना है, और बी के निर्देशांक भी लिखना है यहाँ पर। भुज और कोटि लिखना है और निर्देशांक लिखना है। चलो देखो बी देखते हैं, यहाँ पर आकृति 3.11 ये दे रखी है, इसमें बी बिंदु देखते, देखिए कहाँ है बी भाई। ये 3.1 आकृति है आपके, ये यहाँ लिख रखा है, देखो नीचे 3.1 आकृति। तो इसमें बी बिंदु देखते, ये वाला बी बिंदु देखो, ये यहाँ पर आपके क्या है, बी बिंदु है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके क्या आ गया, बी बिंदु आ गया। चलो ये वाला बी बिंदु है आपके, यहाँ पर ये बी बिंदु। इस बी बिंदु के लिए अपने को चेक करना है,
ठीक है, ये बी बिंदु है आपके यहाँ पर। अरे यार कलर नहीं दिख रहा है यार भाई, कलर गजब कर रहा है तू, अरे बाप। चलो कलर देखते देखे, यहाँ पर ये बी बिंदु है देखो, क्या आपके यहाँ पर क्या है, बी बिंदु है। चलो कलर यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है। कलर यहाँ था, अपन वहां देख रहे थे, मल मिल रहा था। चलो व्हाइट कलर ले लेते, व्हाइट अच्छा दिखेगा, है ना। क्या आपके देखो यहाँ पर ये बी बिंदु हो गया आपके। इस बी बिंदु पर जो है अपने बी बिंदु के क्या लिखना है, पहले तो निर्देशांक भी लिखना है और भुज और कोटि भी लिखना है। तो देखो ये तो आपके एक्स निर्देशांक हो जाएगा 4, एक्स निर्देशांक 4 हो गया, और वाई निर्देशांक 3। तो 4,3 हो गया है, तो क्या हो गया बोलो, 4,3 हो गया। इसके जो निर्देशांक है क्या हो गया बोलो, 4,3 हो गया। बी के निर्देशांक, ठीक है, क्या आ गया देखो, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक देखो, बी का एक्स निर्देशांक 4 है और वाई निर्देशांक 3, मतलब 4,3 निर्देशांक हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था देखो वीडियो में, भूको कहते हैं ना, भूको ये यार तू, तो वो भूको से याद रख लो आप, भूको पहला वाला भूज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटी हो जाएगा, क्लियर। पहला वाला भूज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटी हो जाएगा, दमादम, और चलने दो। ये देखो भूज हो गया, कोटी हो गया। पहले उसने क्या कहा, भूज लिखी है, तो भूज तो हो गया 4, और आपके कोटी होगी देखो, ठीक है, कोटी हो जाएगी 3। ये पहले वाले का आंसर आ जाएगा आपके, भुज और कोटि और निर्देशांक, ये तो निर्देशांक आ गया, और ये भुज हो गया, और ये कोटि होगी। तो देखो ये पहले वाले का आपके आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है, पहले वाले का आपके आंसर आ जाएगा। आपके पहले वाले का आंसर आ जाएगा। चलो पूरा ही अपन एग्जिट हो गए थे उससे, अपन ने फिर अपन निकाला इसको। देखो क्या पूछा था, देखो इसने यहाँ पर देखो, ये बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः होंगे। भाई भुज यहाँ लिखना है, कोटि यहाँ लिखना है, भुज और कोटि क्या होगा, ऐसा कह रहा है, भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, भुज और कोटि क्रमशः होगा। तो देखो भुज तो हो जाएगा 4, कोटि 3, तो यहाँ तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। अगला देखो, क्या उस अतः बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। भाई अपने को निर्देशांक भी लिखना है, तो ये निर्देशांक हो जाए 4,3, भुज पहले लिख दो, कोटि बाद में लिख दो, 4,3 निर्देशांक हो जाएंगे भुज और कोटि लिखने के बाद में। अब फिर क्या कह रहा है, बिंदु के एम बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है और निर्देशांक है। पहले तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक ये क्रमशः, यहाँ एक्स और वाई लिखना है, अतः बिंदु एम के निर्देशांक फिर डायरेक्ट यहाँ भी लिखना है। अरे भाई एम का पहला एक्स निर्देशांक लिख दे, दूसरा वाई निर्देशांक लिख दे, फिर दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं यहाँ पर। चलो एम देखते हैं। देखो ये एम है आपके, एम 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 के निर्देशांक, एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बोलो, एम के निर्देशांक अगर देखो आपके, ये एम का देखो एक्स निर्देशांक तो -3, एक्स निर्देशांक पहले लिखते हैं, कोमा, फिर देखेंगे अपन वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 4, वाई अक्ष पर वाई निर्देशांक, ये 4,3 हो गया आपके, -3,4 हो जाए, सॉरी -3,4 हो जाएगा। तो एक्स निर्देशांक -3 हो जाएगा, वाई निर्देशांक 4। तो ये आपके दोनों ही आंसर आ जाएगा। ये आपके देखो दूसरे वाले का आंसर आ गया। ये आपके क्या कहा था, बिंदु एम के, ठीक है। ये देखो उदाहरण में देख के आपको चित्र नहीं बनाना था, नहीं तो मैं चित्र बना के आपको समझा देता, ठीक है। इसने आकृति स्वयं ने दे रखी थी, इसलिए मैं उसमें से समझा रहा आपको, ठीक है। चलो देखो बिंदु एम के निर्देशांक और वाई के निर्देशांक, बिंदु एक्स
बिंदु एम के एक्स निर्देशांक, तो बिंदु एम का एक्स निर्देशांक तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। फिर और देखो y निर्देशांक क्या आ जाएगा 4, और फिर निर्देशांक यहाँ लिखना तो वो निर्देशांक ऐसे कैसे आ जाएगा -3,4 आ जाएगा, ये आपके m के निर्देशांक आ जाएगी। चले आगे प्यारे दोस्तों, चलो देखो, चलो मेरे प्यारे उत्तापों, चलो देखो आगे चलते हैं। देखो बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक और फिर निर्देशांक, एल के लिए देखो, देखो एल के लिए देखो, ये एल आ गया आपके यहाँ पर, क्या आपकी एल यहाँ पर है, आप ही की तरह ये आपको देख के ये भी अपलोड लेट हो रहा है। चलो देखो एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक, एल के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, देखो एल के निर्देशांक देखते हैं। एल के निर्देशांक, ये एल बिंदु इसका एक्स निर्देशांक -5, वाई निर्देशांक -4, -5 -4, ये एक्स और वाई निर्देशांक हो गया। तो देखो एक्स निर्देशांक -5 और वाई निर्देशांक -4 हो जाएगा, तो आपके इसका आंसर आ जाएगा तीसरे वाले का। देखो तीसरे वाले का क्या आंसर आएगा, आपके पहले वाले में क्या पूछा उसने, एक्स निर्देशांक, तो पहले वाले में अपन क्या लिखेंगे बोलो, एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक तो क्या आ जाएगा आपके -5, और फिर दूसरे वाले में क्या लिखेंगे बोलो, वाई निर्देशांक -4 हो जाएगा, और फिर दोनों निर्देशांक लिखेंगे तो ऐसा का ऐसे लिख दे -5,4, और फिर बिंदु एस में भी ऐसे ही करा दो, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे, और निर्देशांक। चलो एस देख लेते हैं अब उसमें, एस निर्देशांक, ये एस आ गया साहब, एस के निर्देशांक, एस के निर्देशांक, चलो एस के निर्देशांक, ये देखो एस का एक्स निर्देशांक तो 3 हो गया, और आपके देखो वाई निर्देशांक क्या हो गया, -4, 3 को -4, तो पहले वाले रिक्त स्थान में 3 आ जाएगा, दूसरे वाले रिक्त स्थान में -4 आ जाएगा, फिर निर्देशांक लिख देंगे आखिरी में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, आंसर दे रखे इसने, आंसर भी दे रखे क्योंकि उदाहरण का सवाल था तो इसने बता रखा है। आकृति देखो 3 पॉइंट अब की बार दे दी इसने, 1, 2 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक, अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है, अंकित बिंदुओं के निर्देशांक क्या होगा ऐसा कह रहा हो। चलो देखते, देखिए अगला सवाल आ गया आपके, अंकित बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है, बिंदु ए के वाई अक्ष से +4 एकक की दूरी पर है। देखो ये आकृति दे दी इसने, इसके निर्देशांक लिखिए, निर्देशांक लिखना है आपको। देखो ये यहाँ पर ये आपके आकृति दे दी है उसने, ठीक है, यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, चलो यही देख लेंगे अभी हाल अपन। क्या कहा उसने, देखो पहला वाला आंसर क्या पूछा उसने आपके, बिंदु यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु ए वाई अक्ष से 4 एकक की दूरी पर है और एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4, भाई ये तो ये इसने समझा दिया क्यों, ये चलो इसने समझा दिया है। चलो देख लेते फिर भी, बिंदु ए का क्या कह रहा है, आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखना साहब, जो अंकित बिंदु है ना उनके निर्देशांक लिखना है, सबके सबके निर्देशांक लिख दो भाई। एक ही निर्देशांक लिख देता हूँ, एक तो ये आ रहा है साहब, एक बी आ रहा है, एक सी आ रहा है और एक डी आ रहा है, इनके निर्देशांक लिखो साहब। एक ई भी आ रहा है, देखो ई भी आ रहा है, ई के निर्देशांक भी लिख दें। देखो ये तो आपके क्या है बोलो, एक्स अक्ष पर है, तो देखो एक्स अक्ष पर आपके क्या होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा, जबकि एक्स निर्देशांक 4 है, तो 4,0 हो जाएगा। ठीक है, 4,0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और एक्स निर्देशांक तो जहां बिंदु है वही रहेगा। तो देखो एक्स निर्देशांक तो इसका 4 हो गया और वाई निर्देशांक 0, 4,0 हो गया इसका। क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसकी वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक हो जाएगी, इसलिए होगा, जबकि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 0 रहेगी क्योंकि एक्स अक्ष पर ही तो आ गया, इसलिए वाई निर्देशांक 0 होगा और आपके एक्स निर्देशांक 4 होगा, इसका भुज जो रहेगा 4 रहेगा, कोटि 0 हो जाएगी। चलो अगला चलते देखिए, फिर अपना अगला बी आ गया। देखो यार बी तो वाई अक्ष पे आ गया, ठीक है, बी वाई अक्ष पर आ गया, तो इसका एक्स निर्देशांक 0 रहेगा, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 रहेगा, जबकि वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि देखो एक्स अक्ष से लंबा दूरी जो रहेगी वो वाई निर्देशांक होगी, तो वाई निर्देशांक 3 हो जाएगी,
जबकि y अक्ष से लंबवत दूरी तो 0 है क्योंकि y अक्ष पर ही है, तो और y अक्ष से ही अपन मापेंगे उसको, तो 0,3 हो जाएगी। फिर देखो C यहाँ पर है, देखो ये x अक्ष पर आ गया, ध्यान रखना। तो इसका x निर्देशांक -5 हो जाएगा, x निर्देशांक 5 -5 और y निर्देशांक 0, क्योंकि ये -x में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्यों होगा, कारण क्या है इसका, आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि y अक्ष से जो लंबवत दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, आपके x निर्देशांक ऋणात्मक x दिशा में, तो ये -5 आ जाएगी। जबकि x अक्ष से इसकी लंबवत दूरी मापेंगे ना तो 0 आ जाएगी, तो इसलिए आ जाएगा। देखो d यहाँ आ गया, फिर आपके क्या आ गया, देखो y अक्ष पर आ गया है। ठीक है, तो देखो d का यहाँ पर y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0, और देखो y निर्देशांक क्या है, -4, 0,-4। ठीक है, तो देखो x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक होगी, और ये कितनी आ गई, -4 आ गई। ठीक है, x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक होती है जो कि -4 होगी, और देखो y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक होती है, तो y अक्ष पर तो है ही ये लंबवत दूरी 0 है, तो 0 आ जाएगी आपके, इसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा। देखो E है यहाँ पर आ रहा है आपके, ये E बिंदु यहाँ पर आ रहा है, यहाँ दे रखा है इसने। ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है ई बिंदु, जो है कहां पर दिया है, यहाँ पर दिया है इसने ई बिंदु, 2/3 दे दिया है इसने। देखो ई बिंदु ई बिंदु जो है 2/3 पर है। क्या इसका x निर्देशांक 2/3 और y निर्देशांक 0, क्योंकि देखो अक्ष पर ही तो है, यहाँ दे रखा है इसने यहाँ। ठीक है, तो इसका x निर्देशांक 2/3 है और y निर्देशांक 0, क्योंकि x अक्ष पर ही है। तो देखो y अक्ष से लंबवत दूरी 2/3 इकाई है इसकी, जबकि x अक्ष से लंबवत दूरी 0 है, इसलिए इसका y निर्देशांक क्या हो जाए, 0। ये कारण सहित अपन ने सबके बता दिए। देखो ये दे रखा था इसने कारण, आप सब देख सकते हो। चलो अगला देखते हैं, अगर कोई उदाहरण है तो ठीक है, नहीं तो अपन प्रश्नावली में चलते हैं। ठीक है, चलो 3.2 में आगे। देखो ये तो बहुत ही सरल सा है आपकी। आपके सवाल क्या है, देखो इसको क्या कह रहा है, काटती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखो क्षैतिज रेखा का नाम, क्षैतिज रेखा को तो एक्स अक्ष कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में देख लेना। क्षैतिज रेखा बहुत ही डिटेल में बता रखा है। क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी, बोलो, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, और आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या कहेंगे अपन, वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो देखते देखे, नाम बताना था, नाम बहुत ही आईएमपी है, ध्यान रखना। अगला क्या दिया है, देखो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए साहब। ठीक है भाई, इन दो रेखाएं एक दूसरे को जो प्रच्छेद करती है ना, इन दो रेखाएं, ये तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। पहले में आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश, दूसरे में द्वितीय, तीसरे में तृतीय, चौथे में चतुर्थ चतुर्थांश। देखो आपके तो दूसरे, ये तो पहले का आंसर हो गया, ये आपके पहले का आंसर हो गया। अब देखो दूसरे का आंसर क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। तो चतुर्थांश, चतुर्थांश नाम रहेगा, चतुर्थांश। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, 4 नाम। एक तो आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश, एक नाम आ जाएगा आपके प्रथम चतुर्थांश, दूसरा आ जाएगा आपके द्वितीय चतुर्थांश। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। द्वितीय चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा भाग हो गया तृतीय चतुर्थांश, और चौथा हो गया आपके चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 भाग हो गए आपके। देखो चारों भागों के नाम लिखना था, ये लिख दिया अपन ने। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। अरे उसको तो क्या नाम देंगे, बोलो, मूल बिंदु। क्या कहेंगे, बोलो, मूल बिंदु। उस बिंदु का नाम पूछा था तो उसको क्या कहें, मूल बिंदु।
इसे काय से लिखते हो से, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। तो आपका तो आंसर तो केवल मूल बिंदु ही रहेगा, उसका नाम पूछा था तो ये आ गया। चलो आकृति देख के बिंदु बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, बिंदु -3,5 पहचाना गया बिंदु, और निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक, और कुछ बचा है क्या मेरा भाई? चलो देखते देखिए, बस यही है ना, आपके पार्टी खत्म हो गया फिर। चलो देखते, बहुत ही प्यारा है ये, देखो यहाँ पर आकृति बना दी इसने ये, ठीक है, ये आकृति में अपने को देख के बताना है इसमें। सारे जो है वर्णन करते हैं अपन इसमें। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर देखो आप, ये आकृति अपन ने देख ली, देखो 3.14 अभी आकृति आई थी। बी के निर्देशांक, पहला वाला आंसर तो आ जाएगा आपके बी के निर्देशांक, ठीक है। दूसरा वाला पूछा उसने सी के निर्देशांक, तीसरा पूछा उसने निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। फिर अगला पूछा है उसने चौथा 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। फिर अगला पूछा पांचवा डी का भुज पूछा है, डी का भुज, अरे भूखों से ज्ञात कर लेंगे इसको तो अपन एक चुटकी में निकाल लेते हैं। और एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है। अरे भाई तू कोटि पूछ ले कि पेटी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी जानते हैं कोटी और पेटी गेहूं भरने के काम आती है हमारे, तो हमें पता है, हम गावड़ेले हैं, हम तो डंपर के दीवाने हैं। चलो देखो, बिंदु एल के निर्देशांक भी पूछ रहा है, एल के निर्देशांक, निर्देशांक आपके आठवां आ गया आखिरी। बिंदु एम के निर्देशांक, एम के भी निर्देशांक पूछ रहा है। चलो इन सब के आंसर देते हैं निर्देशांक, चलो सबके आंसर देते हैं, इस आकृति को ले आते हैं अब अपन। ये आकृति आ गई आपके बी के निर्देशांक, देखो इसमें बी यहाँ आ गया है, ये रहा है बावला यहाँ रहा, देखो ये बिंदु बी यहाँ पड़ा है, देखो बेचारा कोने में पड़ा है। यहाँ पर क्या कहा उसने, बी के निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक -5 और वाई निर्देशांक 2, -5, 2, ये आ गया आपके बी के निर्देशांक -5, 2 लिख दिया साहब। ये आपके क्या हो गया बी के निर्देशांक। फिर क्या कहा सी के निर्देशांक, देखो सी, देखो पहले सी कहाँ है, अरे ये रहा यहाँ पर, देखो ये यहाँ पड़ा है इस चौथे कोने में, चौथे कोने में पड़ा है भाई, चौथे चतुर्थांश में। तो एक्स निर्देशांक 5 है और वाई निर्देशांक -5, तो क्या आ गया 5, -5, एक्स निर्देशांक को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में। चौथा क्या पूछ रहा है, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, एक्स का मान तो -3, देखो एक्स का मान तो -3 और वाई का मान कितना है -5, इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु। ओहो गजब, ये तो बिंदु कौन सा है बोलो, ई बिंदु, ई बिंदु है इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। फिर बोला 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ये तो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी, अरे गजब यार, जी बिंदु आ गया। यार इसमें के सवाल आ जाए तो धुमाल मचा दे, धुमा चौकड़ी मचा दे, है ना गजब। देखो बहुत सारा डी का भुज और कुछ पूछा है, चलो डी का भुज देखते हैं। अरे भाई डी तो ढूंढे पहले, ये डी देखो, पहले इसके निर्देशांक लिख लो डी के, समझ में आया ना। पहले डी के क्या लिख दो, निर्देशांक, पहला वाला भुज रहेगा, दूसरा वाला कोटि रहेगा। तो भुज पूछा है देखो, तो देखो भुज क्या होता है बोलो, एक्स निर्देशांक 6 हो गया इसका भुज, भुज क्या होगा बोलो 6, ठीक है। देखो निर्देशांक लिखेंगे, एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई निर्देशांक लिखेंगे, तो पहला भुज कोटि भू को, देखो डी के निर्देशांक लिखूंगा ना, पहले एक्स निर्देशांक लिखूंगा, एक्स अक्ष पर लंब डाला, ये हो जाएगा आपकी 6, फिर वाई अक्ष पर लंब डालेंगे 2, फिर यहाँ अपन लिख दो भू को, पहला वाला क्या हो गया भुज, दूसरा वाला कोटि, लेकिन इसने पूछा तो अपने को भुज ही था ना, 6 आ गया। अब देखो
पूछा है तो कोटि भी हो गई सही। देखो नीचे वाला कोटि दे दिया इसने, छठा वाला कोटि। कोटि निकाल लेते एच की कोटि साहब। ये देखो एच की कोटि, कोटि क्या होती है, वाई निर्देशांक होती है। तो ये वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3। ठीक है। एच के निर्देशांक लिख के भी कर सकते हो। एच का निर्देशांक लिखूंगा, पहले एक्स निर्देशांक लिखूंगा, एक्स अक्ष पर लंब डाला -5, वाई निर्देशांक -3, -5, -3। ये तो क्या हो गया भुज, और ये होगी कोटि। देखो इसने क्या पूछे थे, एच की कोटि, तो एच की कोटि कितनी होगी, 3। ये भाई कोटि ने ड्रम सब आगे। चलो आगे देखते हैं एल के निर्देशांक। ये देखो एल कहाँ है, ये क्या देखो, ये देखो, ये देखो, क्या देखो, दिखेगा तब ना एल। क्या यार, मैं उतापा हो गया यार मेरे प्यारे दोस्त। तो चलो ये 5 हो गया। देखो ये एल आ गया आपके। क्या कहा उसने, एल के निर्देशांक पूछा। अरे तो वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होगा, और जहां है वही रहेगा। अब उसका वाई निर्देशांक 5 पर है तो 5, तो 0,5 हो जाएगा एल के निर्देशांक। फिर एम के निर्देशांक देखो, कहाँ है भाई एम, दिख रहा है किसी को तो बताए कमेंट में, एम कहाँ है, तुम्हारे पास तो नहीं है कहीं, लेके बैठ गए सर ढूंढ रहे। गजब यार, ऐसी कोई बात हुई, आप मत लेके बैठ जाना, है ना। देखो ये एम आ गया। क्या कह रहा है, एम के निर्देशांक, तो ये तो एक्स अक्ष पर है, तो वाई निर्देशांक तो 0 होगा, और एक्स निर्देशांक जहां है वही आ जाएगा, तो -3 पर बैठा है, तो -3, -3,0। ये आपके इसके सारे सवाल हल हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। ये गजब महत्वपूर्ण है सर, सवाल ही तो इसमें इतने से है ना, गजब महत्वपूर्ण। क्या सभी है, सभी कर लेंगे हम। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सब कर लो भाई, ठीक है, सब कर लो। सब सवाल लगा लो हाथ पर, सब सवाल लिख लो, और चाट लो उसको। चटेंगे तो दिमाग में घुस जाएंगे, ठीक है। किससे किससे ऐसा हो सकता है, कमेंट में जरूर लिख के बताए कि सर हमसे हो गया है, ठीक है, हमने चाट लिया इसको। चलो देखो आ गई है आपकी प्रश्नावली खत्म। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों पहला वीडियो जरूर देखिए इसका, और इसके बाद में इसको देखोगे आप सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जय श्री माँ। दोस्तों अब नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बोले तो घंटी को जरूर दबाएं, ठीक है। चलो देख